अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, अमरावती की निर्दलीय सांसद जो अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है, उन्होंने पार्लियामेंट में ओवैसी साहब के ऊपर एक इतना बेहुदा बयान दिया जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और ये इतना घटिया और इतना खराब बयान था कि अगर कोई मुस्लिम सांसद इस जैसा बयान दे देता तो उसके ऊपर तरह तरह की FIR होती और हंगामा अलग होता। लेकिन चूंकि बीजेपी से है और बीजेपी का पूरा सपोर्ट है, तो इस तरह भाषण देने की इन लोगों को छूट है। तो आप उनका भाषण सुनिए, आखिर वो क्या बोली। सर, अभी मैंने एक ओवीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो ओवैसी साहब के भाषण के ऊपर इन्होंने ये भाषण दिया और ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया था उससे उलट इन्होंने ये भाषण दिया। आपको ओवैसी साहब का वो भाषण भी सुनना होगा जिस भाषण में ओवैसी साहब ने उनकी तारीफ की थी। हम मुसलमान हर मजहब की इज्जत करते हैं और हर मजहब के मानने वालों की इज्जत करते हैं, इसलिए ओवैसी साहब भी उनकी इज्जत करते हैं। इसीलिए ओवैसी साहब ने उनके बारे में ऐसा बोला था। लेकिन बीजेपी सांसद जो हैं वो बहुत ही गंदी राजनीति में इस तरह से पार्लियामेंट में बोली है, लेकिन इसके ऊपर ना तो मीडिया ने कुछ बोला, मीडिया के मुंह में दही जम गई, और ना इसके ऊपर कोई हंगामा मचा, क्योंकि बोलने वाली बीजेपी की सांसद थी। अगर कोई मुसलमान बोल देता तो उस पर हंगामा होता। तो ओवैसी साहब का क्या भाषण था आपको जरूर सुनना होगा। ओवैसी साहब इसमें क्या बोले। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। तो ओवैसी साहब का आपने भाषण सुना। ओवैसी साहब ने कहा कि मैं इज्जत करता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। तो किसी की इज्जत करना ये कोई गलत बात नहीं है, और किसी के अगर कोई उसको मानने वाला है तो उसकी इज्जत करना है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बीजेपी की सांसद, निर्दलीय सांसद जो बीजेपी में शामिल हो गई, उनका इस तरह से ओवैसी साहब को बोलना बहुत ही गलत रहा। तो इसके बारे में ओवैसी साहब उस टाइम पार्लियामेंट में नहीं थे और इम्तियाज जलील भी पार्लियामेंट में नहीं थे। उन लोगों के पीछे उसने ऐसी हरकत करी, इस तरह बोला, वरना इसको जो जवाब मिलता वो पार्लियामेंट में ही मिलता। लेकिन हालांकि इसने जिस तरह की हरकत की, जिस तरह का बोला, तो इसको जवाब मिलना तो लाजमी था। तो इसके ऊपर जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद औरंगाबाद के इम्तियाज जलील हैं, उन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। तो उनका जवाब आप जरूर सुने, इसको क्या बोले। तो मेरे भाइयों, एक दूसरा, मैं यहाँ पर अकोला आया हूँ। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह अमरावती जाना है मुझे। बहुत फड़फड़ा रही है, वो तो उसकी किस्मत थी कि आखिरी दिन था, मेरी फ्लाइट थी। मेरी फ्लाइट होने की वजह से मैं चला गया था, और हमारे जाने के बाद उसने असद साहब से ये कहा, असद साहब का भाषण सुनिए, असद साहब की तकरीर सुनिए। असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि हम भगवान राम का आदर करते हैं, लेकिन हम नथू राम का आदर नहीं करते। और ये कहती है इस देश में रहना होगा। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं है। अगर मुझसे कहती तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरे कायद के बारे में अगर एक शब्द भी अगर कहा तो मैं कांग्रेस या NCP का वो गुलाम मुसलमान नेता नहीं हूं। सूद के साथ लौटाऊंगा और यहां पे नहीं, तेरे घर पे अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूं। एक तो हम चिल्लर लोगों के मुंह लगते नहीं है, और अगर तुम ये सोच रहे हैं कि वहां पर तुम्हें महाराष्ट्र के अंदर या दिल्ली के अंदर तुम्हारा बाप बैठा है और उस बाप की ताकत के बुनियाद के ऊपर तुम कुछ भी बोलेंगे, तो एक बात समझ लेना कि तुम्हारे बाप का बाप यहां पर खड़ा हुआ है। सीधा रहो, अच्छा रहो, तो हमसे अच्छी उम्मीद रखो। लेकिन अगर तुम ये सोचेंगे
कि मैं कुछ भी बोलूंगी, एक तो सुन ले अच्छी तरह मीडिया वालों, कल चलाना महिला है तो इज्जत कर रहा हूं, महिला है मैं इज्जत कर रहा हूं, लेकिन अगर ये वही है ना जो अपना घर छोड़कर सड़क के ऊपर ढोल बजाने के लिए चली थी, किस देवता और किस भगवान ने तुझे ये बताया था कि तुझे हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो उद्धव ठाकरे के घर के सामने तेरे घर की दीवारी के अंदर क्यों नहीं पढ़ रही है? ये नाटक नौटंकी अपने साथ चलने वाली नहीं है। आगाज तूने किया है, अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। और अगले बार तेरे बाप का नाम लेते वक्त सोच लेना कि किससे पंगा ले रही है करके। एक तो साला हमारी फितरत ऐसी है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमको छेड़ा तो इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छी तरह से इनको जवाब दिया और इनको ये बता दिया कि अगर आप बोलेंगे अपने बाप के बारे में तो आपको सुनना भी पड़ेगा। अगर आप महिला हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकती, आपको इसका जवाब बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ओवैसी साहब के सांसद ने बोल दिया कि अगर या तो हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई हमको छेड़ता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में उनको एक चेतावनी दे दी कि आगे से इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें, वरना आपको जवाब मिलना तय है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलना आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें।